प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार हो। यीशु मसीह की शांति, उसका अनुग्रह आपके साथ सदा के लिए बना रहे। मैं प्रभु के अंदर आनंदित हूँ और मैं विश्वास भी करती हूँ बड़ी सुरक्षा और आनंद के साथ परमेश्वर ने आज का वचन सुनने को आपको परमेश्वर ने अच्छा मौका दिया और आप आशीषित हो रहे, ये मेरा विश्वास है। इसके साथ मेरी ये इच्छा है कि भारत देश की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। भारत देश के अलग अलग राज्यों के अंदर जो हिंदी भाषा जानने वाले परमेश्वर के लोग हैं, सबको परमेश्वर का वचन सुनाया जाए। और विदेशों में भी जहाँ जहाँ हिंदी भाषा जानने वाले परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के अंदर वचन के द्वारा वो आशीष हो, वो मेरी दिल की इच्छा है, मेरी प्रार्थना है। और प्रभु भी कहता है कि जाओ सारी दुनिया को, सारे जगत को, सारे संसार को ये सुसमाचार सुनाओ। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने हिंदी भाषा में मुझे वचन देने का परमेश्वर ने मौका दिया है और मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि वचन आपके जीवनों के अंदर बहुत बहुत आशीष का कारण हो जाएं। उसके साथ मेरी एक नम्र विनती भी है, प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप इस वचन को सुनते हो और आपके हृदय के अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है और आप इससे आशीषित हो जाते हो, तो इस वचन को कई लोगों को आप शेयर कीजिए। हो सकता है आपके परिवार के लोग, हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स, सबको ये वचन शेयर कीजिए ताकि सब लोग इस वचन को सुने और आप मेरे साथ सुसमाचार की सेवा के अंदर सहभागी हो जाओ। और दूसरा कि इस जो प्रभु का वचन को मैं दे रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो बेथेस्दा फेलोशिप चर्च वडोदरा के ऊपर आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वचन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब जब मैं इस वचन को लेकर आती हूँ भविष्य के अंदर, तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको पता चले आज परमेश्वर का वचन हमें कुछ कहना चाहता है। इसके साथ मैं चाहती हूँ प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आइए हम प्रभु के पवित्र वचनों को देखेंगे। जिस वचन की शुरुआत हमने की थी, वही वचन के पास हम जाएंगे। पहला कोरिन्थियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसकी 9 आयत। लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, पवित्र स्थान से आपका वचन हमारे पास आ चुका है और हम चाहते इस वचन के द्वारा मुझे और प्रभु सबको इस वचनों के द्वारा आप आशीषित कर दीजिए। मसीह यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो और हम खेती है, तो हम इस खेती के बारे में अब तक सुन रहे हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक चलता है, भजन संहिता 1 और पूरा अध्याय के मुताबिक वो नदी के पास बोया हुआ वृक्ष के समान है। हस्कीएल 47 के अंदर प्रभु का वचन कहता है, बहती हुई नदी के पास बोया हुआ वृक्ष जिसको 12 मास उसको फल लगता है, हर मास नया फल लगता है। उसका फल दवाई के काम, उसका फल खाने में मीठा होता है, उसके पत्ते दवाई के काम में होते। उस वचन के पास, उस खेती के पास हम गए। परमेश्वर की स्तुति हो। दूसरा हमने न्यायी उसका 9 अध्याय से देखा, तो परमेश्वर का वचन हमें जैतून वृक्ष के बारे में वचन दिया। उसके आगे जब हम गए, तब परमेश्वर ने अंजीर वृक्ष के साथ हमारे साथ बात किया। उसके आगे हम जाएंगे तो 12 आयत के अंदर दाखलता के बारे में कहा गया है। तो मैं फिर से इस दाखरस के बारे में बोलने जा रही हूँ। तो आइए हम इस वचन को रेफरेंस के साथ देखते हैं। न्यायी उसका 9 अध्याय 12 आयत। फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज कर।
दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने चलूं? यहाँ हम कई दिनों से परमेश्वर के वचनों को देख रहे हैं और इस वचन में हम देखा कि कई वृक्षों ने, संसार के कई वृक्षों ने चाहा हमारे पर एक वृक्ष राज करे, और वे चाहते थे वृक्ष राज करे। तो सबसे पहले हमने देखा जैतून के वृक्ष के पास गए, और जैतून का वृक्ष तो अभिषेक दिखाता है, जो हमने बीते दिनों में देख लिया है। उसके बाद वो अंजीर के पास गए। अंजीर का फल मीठा और बहुत अद्भुत फल है, उसके बारे में हमने देखा। फिर हमने दाखलता को देख रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, संसार की कुयुक्ति, गंदी योजना परमेश्वर की खेती को बिगाड़ना चाहती है। परमेश्वर के लोगों को लोभावनी चीज देकर, ऊंचा पद देकर, हाई पोस्ट देकर, सलाम करके, सलाम लेकर, बड़ी कुर्सी में बिठाकर परमेश्वर के अभिषेक को नाश करना चाहता, वो परमेश्वर की योजना है। लेकिन दाखलता क्या कहती हूँ, मैं अपने मधुपन को छोड़कर, जो परमेश्वर मनुष्य को आनंदित करता है, उसको छोड़कर मैं वृक्षों के ऊपर राजा बनकर राज करके उधर इधर में डोलने आऊं। सही बात है, हम परमेश्वर की गहराई, आशीष, महिमा को छोड़कर, हमें किसी के पर राज करना नहीं, हमें किसी का अधिकारी नहीं बनना है, हमें कोई उच्च पद नहीं देना है। बाइबल में लिखा है, मनुष्य सारा संसार को पाले लेकिन उसकी आत्मा नरक में जाए तो उसे क्या फायदा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फायदा की बात, आशीष की बात तो वो है कि हम परमेश्वर की खेती है। तो आइए अब हम परमेश्वर के उस वचन के पास जाते हैं कि दाखलता, दाख रस हमें क्या बताता है। आइए हम उत्पत्ति उसका 40 अध्याय के अंदर देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। उत्पत्ति और उसका 40 अध्याय और मैं 9 आयत पढ़ना चाहती हूँ। वहां परमेश्वर का वचन इस तरह से कह रहा है, हालेलुया। 40 का 9। तब पिलाने हारों का प्रधान अपना सपना यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने सपने में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां है और उसमें मानो कलियां लगी है और वे फूलों और उसके गुच्छों में दाखलता लगकर पक गई। 11 आयत। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरा को फिरौन के हाथ में दे दिया। तब यूसुफ ने कहा, उसका फल यह है, 3 डालियां का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके साथ हाथ में फिर दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। यहाँ हम एक परमेश्वर का वचन को देखते हैं, यूसुफ के, जिसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत साफ कहता है कि यूसुफ परमेश्वर का हालेलुया साथ चलने वाला था और लिखा था वो परमेश्वर के साथ चलता था, उसके कारण प्रभु का वचन कहता है कि उसका स्वामी भाग्यवान हो गया।
इस वचन में उत्पत्ति 39:2 में लिखा है, यूसुफ ने अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। देखो, यहोवा उसके संग था, यहोवा उसके संग था। इसलिए यह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथों से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर खूबी और वह उसकी सेवा करने लगा लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। बाइबल में लिखा है वो खाना खाता, उसके अलावा उसके स्वामी को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि पोतीफार के घर के अंदर, ये अधिकारी के घर के अंदर पोतीफार ने देखा कि यूसुफ के संग यहोवा है, उसके साथ सारी सृष्टि का मालिक है, उसके कारण मेरे घर में लाया हुआ ये यूसुफ जवान लड़का जो कुछ करता है वो सफल होता है। फिर आगे हम उसके बारे में देखते हैं तो प्रभु की वचन कहता है कि उसकी पत्नी ने यूसुफ को देखा कि बहुत ही सुंदर लड़का है और उसके पीछे व्यभिचार के पाप, व्यभिचार की मनसा, व्यभिचार के गंदे विचारों, व्यभिचार दुष्ट शैतान की लालसा में उसने यूसुफ को फंसाना चाहा। जब यूसुफ नहीं फंसा और यूसुफ ने कहा, देख मेरे स्वामी ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं मेरे स्वामी के सामने, मेरे परमेश्वर के सामने तेरे साथ व्यभिचार का पाप नहीं कर सकता हूं, मैं उसको धोखा नहीं दूंगा। तब प्रभु का वचन कहता है उसकी पत्नी ने गलत शिकायत की और यूसुफ को कारावाह में, कैद खाने में डाल दिया। और जब वो कैद खाने में था तब भी परमेश्वर का वचन कहता है उसी कैद खाने के अंदर प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा उसके साथ था। हालेलुया। मैं पढ़ना चाहती हूँ 39:21, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस कारण उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगान के अनुग्रह की दृष्टि उस पर खूबी। इसलिए बंदी गृह के दरोगों ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसकी आज्ञा से होता था। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ इस सुबह में, यदि परमेश्वर के संग आप चलते हो तो चाहे मुसीबत, चाहे तकलीफ, चाहे कारावाह, चाहे कुछ भी क्यों न हो, परमेश्वर हमें मदद करता है। और उसी कारागृह के अंदर कई कैदी थे। उन कैदियों में से 2 कैदियों को सपना आया, 2 कैदियों को सपना आया और प्रभु का वचन कहता है कि दोनों सपना से बहुत चिंतित थे। प्रभु का वचन कहता है कि मैं पढ़ रही हूं 40 अध्याय 3 आयत से, उन्हें कैद कराने अंगरक्षक के प्रधान के घर में उसी बंदी गृह में जहां यूसुफ बंदी था डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ में सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। मिस्र हालेलुया के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदी गृह में बंद थे। उन दोनों को एक ही रात में अपने अपने होनकार के अनुसार सपना दिखा। सवेरे में जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उनने जो दृष्टि की थी तो क्या देखा कि वे उदास है, वे उदास है। ये उदास लोगों को यूसुफ पूछता है क्या हुआ है, और यूसुफ कहता है कि यूसुफ को ये दोनों बंदी कहते हैं, कारावाह में पड़े हुए ये दोनों
बंदी कहते हैं हमें सपना आया है, बहुत ही भयंकर, नहीं समझ में आ रहा है। तो यूसुफ ने कहा मुझे बताओ, और हमने अब 9 आयात से पढ़ना शुरू किया। वो है जो राजा को पिलाने हारा, मतलब उसकी सेवा करने वाला व्यक्ति को सपना आया। और ये सपना आज का हमारा मैसेज है। सपना क्या आया कि मैंने सपने में देखा मेरे सामने एक दाखलता है। मैंने सपने में देखा, मैंने एक दाखलता को देखा। दाखलता परमेश्वर कहता है कि मेरी खेती है। दाखलता मेरी आशीष की दाखबारी है। दाखलता मैं हालेलुया अपने लोगों को आशीष करने वाला, दाखलता के साथ मैं अपने लोगों को आशीष करता हूं। और यहां देखा है कि उसने कहा मैंने एक दाखलता देखी। उस दाखलता में 3 डालियां देखा, उनमें मानो कलियां लगी है और फूलों और उसकी गुच्छों में दाख लगकर पक गई। मैंने देखा बहुत सुंदर दाखलता, उसके अंदर फूल है, उसके अंदर पक्की 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 दाखलता लगी है। हालेलुया। और फिर उस दाखलता को उसने क्या किया, पक्की हुई दाख को क्या किया, फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। वो जो पक्की हुई दाख थी उसको मैंने निचोड़ा, प्याला में निचोड़ के जब ये प्याला भर गया मैंने राजा के हाथ में दिया। ये मुझे सपना आया। अब यूसुफ सपना का अर्थ बताता है। सुनिए 12 आयत। तब यूसुफ ने उससे कहा उसका फल यह है, उसका अर्थ यह है, उसका मीनिंग यह है। 3 डालिया का अर्थ 3 दिन है। इसके लिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तू क्यों उदास है, तू क्यों घबराता है? सुन, 3 दिन में फिरौन राजा तेरा सिर को ऊंचा उठाएगा। प्रभु की बहुत स्तुति हो। फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पहलने वाला होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये रेस्टोरेशन की ब्लेसिंग है। फिर से तुझे उस पद पर राजा ले लेगा। तो फिर से राजा के भवन में, महल के अंदर, तो उसको प्याला से पिलाने वाला, तू राजा के दरबार में रहने वाला, महल के अंदर राजा की सेवा करने वाला, फिर से तेरा सर ऊंचा करके तुझे आशीष देना है। लेकिन सुन, जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना। क्योंकि मैं यहां बिना किसी कारण, बिना किसी गुनाह, कहता है क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश में से मुझे चुरा कर लाया है और यहां भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी मुझे इस जेल खाने में, कैद खाने में डाल दिया है। जब तेरा भला हो तो तुम मुझे याद करना। कैसे याद करना? लिखा गया है। हालेलुया। जब तेरा भला हो जाए तब स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़ाना। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, हे प्रिय भाइयों और बहनों, एक अच्छा दाखलता का सपना और दर्शन के साथ इस व्यक्ति को अर्थ बताया गया। प्रभु की स्तुति हो। यह देखकर कि उसका सपना अच्छा है, निकला है, तो पकाने वाला के प्रधान ने यूसुफ को कहा। अब दूसरा व्यक्ति भी कहता है कि मुझे भी ये सपना आया है, मेरा सपना भी कहे, लेकिन उस सपने के बारे में हम बात नहीं करते हैं।
लेकिन हम आगे आगे और आगे जाएंगे कि वहां लिखा गया है, हालेलुया, कि मिस्र देश के, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है कि जो राजा था उसको सपना आया, माफ करना, उसका बर्थडे आया, राजा का जन्मदिन आया। और राजा का जन्मदिन आया तब बिल्कुल तीसरे दिन में प्रभु का वचन कहता है इस व्यक्ति को कारागृह में से निकालकर राजा ने इस व्यक्ति को बाहर निकाला। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। फिर से वो अपने काम में लग गया। ये पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है। मैं आज आपको बताना चाहती, जो भी भाई और बहन आज सुबह में इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, यहाँ गुजरात के अंदर सुबह है, अच्छी सुबह है, सूरज निकला है, बादल घने हैं, पानी से भर चुके, कब बारिश आएगी नहीं पता। इस अच्छे माहौल के अंदर परमेश्वर आपके साथ बात करता है। क्या शैतान ने आपको बंदी गृह में डाला है? क्या आपको कोई गुनाह के वजह से या कोई ऐसी चीजों के अंदर या आपका अपमान करके, निंदा करके, क्या आपका जीवन बंदी गृह में पड़ा हुआ है? क्या आप दुखी हो? क्या आप निराश हो? तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, दाखलता का गुण है। दाखलता कहती मेरा मधु मनुष्य और परमेश्वर को आनंदित करता है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। राजा को पानी पिलाने वाला, राजा को खाना पीना देने वाला व्यक्ति बहुत दुखी था कारागृह में। कौन कारागृह के अंदर आनंद कर सकता है? कौन सा कैदी खुशियां मना सकता है? जो अपने परिवार से दूर, अपने लोगों से दूर, अपने समाज से दूर, अपने जीवन के अंदर शर्मिंदा चेहरा, कौन खुश हो सकता है? लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यशाया 61 अध्याय के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर है। हालेलुया। और मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। और क्यों मेरा अभिषेक किया है? प्रभु का वचन कहता है, खेदित मन के लोगों को शांति कि बंदियों को स्वतंत्रता और कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। उस कारण परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है। और इस कैदी के लिए एक छुटकारे का सुसमाचार यूसुफ के द्वारा दिया गया कि हाँ, एक दाखलता को 3 डाली, वो 3 दिन है। पकी हुई दाख में से रस निचोड़ना और राजा के हाथ में प्याला देना। जिस स्थान से तुझे नीचे गिराया उस स्थान में तुझे प्रभु वापस करेगा। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, कोई कर्जे के कैद खाने में, कोई बीमारियों के कैद खाने में, कोई पाप के कैद खाने में, कोई व्यसन के कैद खाने में, कोई दुखों के कैद खाने में, कोई भविष्य की चिंता करके, अपने फ्यूचर की चिंता करके डिप्रेशन, चिंताओं के कैद खाने में पड़े हो। कोई अच्छी चीज दिख नहीं रही है, कारागृह दिख रहा है, दीवारें दिख रही है, दुखी लोग का चेहरा आज सामने देखते कोई आशा नहीं। लेकिन आज सुबह में सर्वशक्तिमान प्रभु आपसे कहना चाहता है, ए मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी रूह के द्वारा मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि पक्की हुई दाखलता का रस फिर से राजा के हाथ में तू देगा, फिर से तुझे मान दिया जाएगा। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, एक खोए हुए लोग, एक चिंता में पड़े हुए लोग, प्रभु का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज ये सुसमाचार हालेलुया आप लोगों के लिए है कि परमेश्वर पिता बंदी गृह में सपना देखकर आपको बंदी गृह में से बाहर निकालना चाहता है। वो हालेलुया राजा के पास पहुंच गया, राजा ने उसको बाहर निकाला। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, मेरा और आपका राजा कौन है? मेरा और आपका राजा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, सृष्टि का कर्ता है। वो हमें आशीष देना चाहता है। आइए हम योएल प्रबोधक नबी, योएल नबी के किताब में से हम देखेंगे उसका दूसरा अध्याय
और वहां परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, दूसरा अध्याय, और मैं पढ़ना चाहती हूँ 21 आयत। हे देश तू मत डर, तू मगन हो, आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किया है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा काम किया है? हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई होगी, वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाख लता अपना बल दिखाने लगेगी। ए रेस्टोरेशन टाइम है। योएल दूसरा अध्याय अंतिम समय की भविष्यवाणी है। हालेलुया। मैं तुम्हें आशीष करूंगा, इसके लिए देश मत डर। हे मेरी प्रजा, हे मेरे लोग, हे मेरे संतान, मत डर, क्योंकि दाखलता अपना अपना बल दिखाएगी। आगे परमेश्वर का वचन यूं कहता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सिय्योन के लोग, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिदान अन्न से भर जाएं और रसकुंड को नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों का उपज नामक अरबे नामक टीटियों और ये लेख और हसील ने, याज गाजा जाम नामक टीटियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, उसमें हानि तुमको भर दूंगा। जो कुछ नष्ट हुआ था टीटियों के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा नष्ट हो गया था, प्रभु कहता है मैं भर दूंगा। तुम पेट भर के खाओगे, तृप्त होगा और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य काम किया है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। आपकी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि परमेश्वर एक नया काम करने जा रहा है। फिर से बंदी गृह से बाहर निकालकर एक उच्च पद पर प्रभु कहता है मैं ले जाऊंगा। और 28 आया और 27 आयत में ये प्रभु का वचन कहता है, योएल 2:27, तब तुम जानोगे मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। आपकी आशा कभी न टूटेगी, क्योंकि दाखलता की आशीष आ रही है। प्रभु आपको दाखलता की आशीष दे रहे। आप परमेश्वर की दाखलता हो चुके हो। और यहाँ प्रभु का वचन 28 आयत में कहता है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने के सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेगा। प्रभु कहता मैं अंतिम समय में मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। मेरा आना बहुत नजदीक है। यूसुफ के बारे में राजा ने कहा उत्पत्ति के अंदर कि यूसुफ के जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वैसा कोई जन क्या मिस्र देश में हमें मिल सकता है। कि जब यूसुफ ने राजा के सपने के अर्थ को बताया, मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा और आपका जीवन नया हो जा सकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा एक नई रिवाइवल, एक नई जागृति, एक नया भविष्य, एक नई हमारे जीवन के लिए एक नई आशीष और शांति की जिंदगी शुरू होती है। जैसे कैद खाने में से कैदी को छुड़ाकर राजा के सामने फिर से उसको वो पद हासिल हो गया। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, हे गिरे हुए लोग, हे कमजोर लोग, हे दुखी लोग, हे निराश लोग, आपके लिए सुसमाचार और आनंद की ये हालेलुया परमेश्वर की ओर से ये आशीष है कि तुम मेरे पास आवो। हालेलुया। यूसुफ कैदी के पास आया, आज यीशु मसीह आपके और मेरे पास आए हैं और वो पूछता है कि तू उदास क्यों है, क्यों तेरा मन निराश है। देख तेरे लिए एक चीज है,
दाख लता का जो भी हालेलुया दाख लगी हुई पक्की दाख का जो रस है, तू राजा को पिलाएगा, तू सेवा करेगा और तुझे मान देगा। मेरे लोग की आशा कभी टूटेगी नहीं। पवित्र शास्त्र कहते मेरे लोग लज्जित न होंगे, वो शर्मिंदे नहीं होंगे, क्योंकि मैं उनका स्वामी और परमेश्वर हूं। तो आज जितने भी गिरे हुए प्रभु के लोग हैं, निराश परमेश्वर के लोग हैं, आज प्रभु का वचन ये यूसुफ के द्वारा और बंदी में पड़ा हुआ जो व्यक्ति निराश और उदास था, उसको परमेश्वर ने सपना दिया। उस सपना का अर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा, यूसुफ के द्वारा उसको बताया गया और वो फिर से अपनी खुशियां हालेलुया उसने प्रदान की। अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ उसको पूरी आजादी मिली। आज परमेश्वर इस दाखरता के, इस दाख के प्याला से, इस दाख रस के प्याला से प्रभु आपको आशीष करना चाहता है, फिर से एक नई जिंदगी देना चाहते। इसके लिए जितने भी जवान भाई और बहन दुखी हो, जितने भी बुजुर्ग दुखी हो, जितने भी जवान स्टडीज के लिए, नौकरी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए इधर उधर दौड़ते भागते हो, मैं चाहती हूँ यूसुफ के संग परमेश्वर था, वैसा आपके संग परमेश्वर रहे और परमेश्वर आपको नीचे उठाकर सिंहासन पर बिठाने के लिए शक्तिमान है। प्रभु आज इस वचन के द्वारा, इस दाखलता के द्वारा, इस दाख रस के द्वारा आपको आशीर्वाद दे। जो दाख लता का मधु मनुष्य और परमेश्वर को आनंदित करता है। आप परमेश्वर की खेती हो, आप दाख लता हो। प्रभु आपके जीवन को आशीष करे और आपके जीवन के द्वारा कई लोगों आशीर्वादित हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम खुले आसमान में आपकी इबादत करते, हम स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु यीशु यीशु। इस दाख लता का रस ओ महान परमेश्वर मेरे और सारे लोगों के जीवन को आनंदित, एक नया फ्यूचर, एक नई सृष्टि, एक नई आशीष, एक नया आशा देता है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले सारे भाई बहनों को बहुत आशीर्वाद दो और वे लोग, कई लोगों के लिए भी आनंद और प्रशंसा का कारण हो जाए। मसीह यीशु के पवित्र नाम में आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको नम्र विनती करती हूँ, इस वचन को आप शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हरदम आपके पास प्रभु का वचन आता रहे और परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। बाय। गॉड ब्लेस यू।